मूवी स्टार्ट होती है हाई स्कूल के दो स्टूडेंट्स एमा और डीन से। एमा जो कि एक परफेक्ट स्टूडेंट थी और पॉपुलर भी थी, जिससे उस पर कई लड़के मरते थे। तो वहीं डीन को स्कूल में आलसी माना जाता था। डीन के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो बस हमेशा अकेला रहता था। स्कूल में मिस्टर क्रिश्चियनसन एक प्रोजेक्ट जारी करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कैरेबियन समंदर के आइलैंड पर रह रहे स्थायी लोगों के लिए स्कूल बनाना था और इसलिए उन्हें कैरेबियन आइलैंड पर जाना था। एक रात एमा की फ्रेंड्स एमा को एक पार्टी में चलने को कहती है जो कि एक बोट पर होने वाली थी। एमा पहले तो मना कर देती है पर बाद में वो मान जाती है। वो सभी रेडी होकर पार्टी में जाते हैं जहाँ डीन भी था। तभी पुलिस की रेड पड़ती है क्योंकि पुलिस को गांजे और ड्रग्स की खबर मिली थी। इस भगदड़ में एमा पानी में गिर जाती है जिसे बचाने के लिए डीन भी कूद पड़ता है और वो दोनों पीछे बंधी हुई छोटी बोट में बैठ जाते हैं। अब डीन वो रस्सी काट देता है क्योंकि अगर पुलिस ने किसी को भी ड्रग्स के मामले में अरेस्ट किया तो उनका नाम भी आ जाएगा, इसलिए वो कहता है कि हम इस बोट से चले जाएंगे। पर जब वो देखता है तो बोट में इंजन ही नहीं था और तब तक पुलिस और बोट भी चली गई थी। अब वो दोनों समुद्र में अकेले फंस गए थे और ऊपर से तेज बारिश और तूफान भी आ जाता है। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि वो समुद्र में बहुत आगे आ चुके हैं जहाँ नेटवर्क सिग्नल भी नहीं मिल रहा। यहाँ मिस्टर क्रिश्चियन को पता चलता है कि डीन और एमा लापता है। उनके दोस्तों से पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो बोट पर थे, पर उसके बाद वो कहाँ गए वो ये नहीं जानते। यहाँ एमा को एक आइलैंड नजर आता है तो वो अब उस आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं। चट्टानों से बचते हुए वो उस आइलैंड पर पहुँचते हैं। उसके बाद डीन को बोट में से फ्लेयर गन मिलती है जिसे वो ले लेता है और बोट को वहीं छोड़ के चला जाता है। यहाँ एमा की मॉम और डीन के फादर परेशान हो रहे थे और डीन और एमा आइलैंड के अंदर जा रहे थे जो कि देखने में बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहाँ एक जगह उन्हें पीने के लिए साफ पानी मिलता है। वो दोनों पूरा आइलैंड घूमते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो बस्ती से बहुत दूर एक सुनसान आइलैंड पर फंस चुके हैं। जब वो वापस बीच पर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी बोट गायब है। दरअसल समुद्र की लहरों ने उसे तट से समुद्र में खींच लिया था। अब उनके पास यहाँ रात गुजारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। डीन के पास लाइटर था तो वो आग जलाते हैं। एमा बार बार अपना मोबाइल चेक करती थी कि कब उन्हें सिग्नल मिले और ऐसे ही वो ये रात गुजारते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स एक फ्लाइट पकड़ते हैं और क्रिश्चियन से मिलते हैं और उन्हें जल्दी ढूंढने के लिए दबाव डालते हैं। सुबह होती है और डीन स्विमिंग करने लगता है तो वहीं एमा पानी भरने के लिए जाती है जहाँ उसे जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। अब वो दोनों सिर छिपाने के लिए एक टेंट बनाते हैं और इस द्वीप पर मौजूद नारियल और कुछ फ्रूट से पेट भरते हैं। वैसे तो डीन और एमा की स्कूल में कुछ ज्यादा बनती नहीं थी, पर यहाँ हालात के आगे वो अपना सर झुका लेते हैं। अब वो दोनों अच्छे फ्रेंड से कुछ और बन गए थे। डीन एमा को देखा करता था तो वहीं एमा भी डीन की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। एक बार डीन को बीच पर एक इंसानी कंकाल दिखाई देता है जिसे देखकर एमा बहुत डर जाती है। तो डीन उसे शांत करते हुए कहता है कि हो सकता है कि ये यहाँ का स्थायी मछुआरा हो या फिर ड्रग स्मगलर या शराबी भी हो सकता है जो नशे में यहाँ आया हो और फिर भूख प्यास से मर गया हो। डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। एक सुबह एमा सो के उठती है तो उसे डीन कहीं नजर नहीं आता। जब वो उसे ढूंढते हुए आइलैंड के बीच पहुँचती है तो वो देखती है कि डीन उस कंकाल को गड्ढा खोदकर दफना रहा है। एमा डीन पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ क्यों आ गए? तो डीन कहता है कि तुम सो रही थी, अब ये बस चल रही थी। तभी एमा पीछे की ओर गिर जाती है जिससे उसे चोट लग जाती है। अब ऐसे ही वो अपना वक्त बिता रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कब घर जाएंगे भी या नहीं। डीन की मॉम की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी जिसकी वजह वो खुद को मानता है। यही वजह थी कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं है। पर इस आइलैंड पर वो बहुत खुश था। यहाँ डीन और एमा के पेरेंट्स उन्हें ढूंढने की हर कोशिश करते हैं। वो रेस्क्यू टीम को समुद्र में भेजते हैं, हेलीकॉप्टर भेजते हैं, मीडिया में न्यूज भी देते हैं और साथ ही वो खुद उन बच्चों के मिसिंग पोस्टर लोगों में बांटते हैं। लेकिन एंड में वो दोनों हार मान लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ आइलैंड पर एमा और डीन अपनी रोमांटिक लाइफ जी रहे थे। एक दिन डीन आइलैंड में और आगे जाता है और एमा भी वहीं थी। तभी उन्हें प्लेन की आवाज सुनाई देती है। अब जहाँ वो थे वहाँ बहुत पेड़ थे, इसलिए वो भाग के बीच पर पहुँचते हैं। पर जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं वो प्लेन वहाँ से जा चुका था। एमा कहती है कि तुमने फ्लेयर गन क्यों नहीं चलाई? डीन कहता है कि मुझे मिली ही नहीं। जब वो लोग उसे वापस से ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सिर्फ फ्लेयर गन ही नहीं और भी कई चीजें गायब थी, जैसे कि पानी की बोतल, एमा का सनस्क्रीन और टूथपेस्ट। ये देख के एमा का दिमाग खराब हो जाता है। वो डीन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती। अब उन्हें लग रहा था कि वो कभी घर नहीं जा पाएंगे। एक बार डीन को किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज आती है और वो उस आवाज की तरफ जाता है। एमा भी उसके पीछे आ रही थी। तभी डीन के सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। डीन अपनी जान बचाकर भागने लगता है। भागते भागते एक जगह डीन गिर जाता है। जब एमा वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि पैंथर को डीन ने मार दिया है। यहाँ उनके पेरेंट्स उन्हें बहुत मिस करते थे। तो वहीं डीन और एमा यहाँ खुश रहने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन जब वो दोनों पेड़ के नीचे सो रहे थे तब बंदर उनका सारा सामान एक एक करके फेंकने लगते हैं, जिसमें फ्लेयर गन भी थी। बंदर वो भी फेंक देते हैं। फ्लेयर मिलते ही एमा उसे चला देती है। डीन कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, हमें यहाँ कोई नहीं देखने वाला। जिस पर एमा गुस्सा होकर कहती है कि तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे यहाँ से निकलने की। मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती। हम जो लाइफ जी रहे हैं
उसे जीना नहीं बल्कि सरवाइव करना कहते हैं। एक बार उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर बीच पर पहुंचते हैं, जहां वो हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है और घर ले आता है। उनके मिल जाने से सभी बहुत खुश थे। वो दोनों अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। एक रात डीन एमा के घर आता है, जहां बातों बातों में डीन समझ जाता है कि एमा को अब उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एमा उसे अगले दिन पार्टी में आने को कहती है। डीन पार्टी में तो जाता है, पर अब एमा के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। वो फिर से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल गई थी और डीन को इग्नोर ही करती जा रही थी। डीन भी अपनी पुरानी लाइफ जीने लगता है, पर अभी भी वो एमा को भूला नहीं था। एक दिन एक पार्टी में एमा देखती है कि डीन उसका बाहर वेट कर रहा है। ये देख के वो बाहर जाती है और उसके गले लग जाती है। उन्होंने पूरे 100 दिन उस आइलैंड पर बिताए थे और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है।